हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। मेरा नाम उमेश कुमार यूके मैथ नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्गमूल, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। इसी का हम आज बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। पहले आप बेसिक नॉलेज सीखिएगा, इसके बाद आप ट्रिक से भी इसको लगा सकते हैं। तो बेसिक से कैसा निकालते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता यहाँ पर वीडियो देख ले। आपने पढ़ा होगा वर्ग। अगर हम किसी चीज़ का वर्ग निकालते हैं तो उसका गुणा कितने बार कराते हैं? 2 बार कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पर निकाला 2 का वर्ग निकाला, तो 2 गुणे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक, ये 2 का वर्ग निकला। जस्ट इसका उल्टा अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। बिल्कुल इसका क्या हो जाता है? आपका अपोजिट हो जाता है। ठीक, तो देखो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है आपका, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर कितने, अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2। बस यही चीज़ आपको बताने वाले हैं। बेसिक से आपको पहले स्क्वायर आना चाहिए, इसके बाद सारी चीज़ आप सीख जाएंगे। ठीक, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको स्क्वायर आता होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएँ ले ली है। जैसे मैंने कहा कि आप 9 का वर्गमूल निकाल लो, तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे और इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब इसका गुणनखंड करेंगे। ये बताइए 9 कैसी संख्या है? 9 आपकी जो है विषम संख्या है, तो विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटती है, 2 से नहीं कटेगी। इसमें कितने का भाग जाएगा? 3 का। तो 3 त्रों का 9, 3 एक 3। जब हम वर्ग में 2 बार गुणा कराते हैं तो वर्गमूल में 2 का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। आपका कितने का जोड़ा बनाएंगे? 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ के जोड़ा बना के यहाँ से एक 3 ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 3। 9 का वर्गमूल कितना निकला? 3। इसी प्रकार अगर हम कहें सर 16 का वर्गमूल निकालो, तो ये कैसे निकलेगा? 16 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको काटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। ठीक, ये हुआ आपका, कट गया। यहाँ से 2 का क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। और इससे एक 2 लेंगे और इससे एक 2 लेंगे, दोनों का आपस में गुणा करवा देंगे, वही आपका निकल आएगा वर्गमूल। 2 दूनी 4 निकल आया। अब एक बात देखिए, अगर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आएगा। 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम कहें सर 25 का निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर 25 लिख दिया और 25 लिख के इसका हम फैक्टर करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। 25 लास्ट में आपका 5 दिख रहा है, तो या तो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है, नियम होता है। लेकिन यह 5 से ही कटेगा। 5 हम 25, 5 एक 5। तो दोनों से यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे और एक 5 लिख देंगे। आपका 25 का वर्गमूल 5 निकल के आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें 49 के वर्गमूल निकालने की, ठीक, तो 49 का क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे, जिसे फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यहाँ पर 9 आपका क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटती है। इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 3 से पूरी नहीं कटेगी। तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे हम? 5 से तो कटेगी ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 के लिए नियम क्या होता है कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पर ये कटने वाली है 7 से। 7 सत्ते 49, 7 एक 7। डबल का जोड़ा बनाया और एक 7 ले लिया, कितना निकल आया? 7 निकल आया। इसके बाद अगर हम कहें कि आपको कि 256 का वर्गमूल निकालो, कितने का निकालो? 256 का वर्गमूल निकालो। तो 256 का वर्गमूल निकालने के लिए वही काम करें कि 256 को यहाँ पर लिखकर इसका फैक्टर करना शुरू कर देंगे। लास्ट में क्या है? आपकी सम संख्या, तो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर काटो इसको। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 छाक 12, 2 चक्को 8 हो जाएगा। 2 अट्ठे यहाँ पर 2 तैया 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 एक 2 और 2 छाक 12 होगा। 2 अट्ठे 16 होगा। 2 चक्को 8 होगा। 2 दूनी 4 होगा। 2 एक 2 होगा। अब क्या करना है कि आपको इनको जोड़ा बना लेना है और इन सभी से एक एक 2 ले लेना है। यहाँ पर हमने 2 लिया, यहाँ पर इससे एक 2 लिया और इससे एक 2 लेंगे और इससे भी एक 2 लेंगे और यहाँ से भी एक 2 लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16
इसका गुणा आराम से कराना। सबसे पहले 2 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। इसी 4 का गुणा इसमें कराओ, 4 दूनी 8, फिर उसी 8 का गुणा इसमें कराओ, 8 दूनी 16, ये आ गया। और भी संख्याएं लेकर यहाँ पर कुछ लिखी हैं, इनका हम वर्गमूल आपको निकाल के दिखाते हैं। 4096 लिखी है आपकी, इसका निकाल रहे हैं। ठीक, इसका क्या कर रहे हैं हम, फैक्टर। तो ये किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक सम संख्या। हमें लास्ट का अंक देखा जाता है कि सम है कि विषम है। तो 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, ये कटा बच्चा। इसके बाद फिर इसको काटो, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर क्या आएगा, 2 चक्को 8, फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ये आया। फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, नहीं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, ये आएगा। ठीक, फिर लास्ट में देखो आपका सम संख्या, वही लास्ट का अंक देखा जाता है। देखो सभी में क्या मिल रहा है, सम संख्या। जब तक सम संख्या मिलता है 2 से कटता चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 2 से काटा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छाक 12, 2 चक्को 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तीन 6, 2 दूनी 4। लास्ट में जब तक सम मिलता है तो 2 से कटता चला जाएगा। फिर काटेंगे 2 एकन्नम 2 और 2 छाक 12 आएगा, फिर काटेंगे 2 अट्ठे 16 आएगा, फिर काटेंगे तो 2 चक्को 8 आएगा, फिर काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2, जब तक काटना जब तक 1 ना आ जाए। ठीक, फिर यहाँ से ये जोड़ा बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, और सभी से क्या करेंगे हम, सभी से 2 2 ले लेंगे। तो देखो इसमें कितने 2 आएंगे, 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, 6 2 आपके आए तो यहाँ पर लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने लिखने हैं, 6 2 लिखने हैं। ठीक, अब इनका आपस में गुणा कराओ तो कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये आपका निकल आया 64। 4096 का वर्गमूल कितना निकला, 64 निकला। इसके बाद अगली संख्या आपकी कितनी है, अगली संख्या आपकी 9025 है। इसका निकालेंगे, कितनी है, 9025 का निकालेंगे। इसका फैक्टर करेंगे, लास्ट में कितना मिल रहा है, 5, या तो 3 से कटेगी या तो पूरी 5 से कटेगी। तो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, 3 से तो कटने वाली है नहीं, तो किससे कटेगी, 5 से। कटने का मतलब 5 का भाग जाएगा इसमें पूरा। 5 चकन्नम 5, 5 8 40, 5 25। ठीक, ये आ गया आपका। इसके बाद 5 तेई 15, 5 छक 30, 5 चकन्नम 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये किससे कटने वाली है, तो ये बच्चा आपकी 19 से ही कटेगी। कितने से कटे, वो 19 से कहते हैं, हाँ 19 से ही कटेगी। 19 कन्नम 19 होगा। और यहाँ पर देखो 19 का यहाँ पर भाग देकर हम काट रहे हैं आपका, तो 19 का भाग देकर इसको अभी हम काट के बता रहे हैं आपको। तो 19 कन्नम 19 हो गया। यहाँ पर कितना आया, जब 16 में 9 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, 171। तो 19 नैया क्या होगा, 171। ऐसे भाग दिया जाता है, आपको दे लेना है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, 19 कन्नम 19 हो जाएगा। ठीक, ये हमने इसको काट दिया। फिर क्या करना है, आपको इनका जोड़ा बनाना है। और यहाँ से एक 5 मिल गया और एक 19 मिल गया। दोनों का आपस में गुणा कराओगे, 19 25 95। ठीक, 19 25 95 आपका आ गया। इसके बाद देखो, अगर आपको अगली संख्या का निकाल के बताते हैं, यहाँ पर
7744 लिखी है, इसका निकाल के बता रहे हैं तो कितना निकलेगा। लास्ट में सम संख्या तो 2 से कटता चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 नई 18, 2 तिया 6, 2 छाक 12। फिर यहाँ पर देखो काटेंगे तो 2 से 2 नई 18 हो जाएगा, 2 छाक 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा आपका। फिर 2 से काटेंगे 2 चक्को 8 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2। ये कटेगा आपका 11 से। 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11। 11 का भाग जब 121 में दोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। फिर 11 एक अन्नम 11 हो जाएगा आपका ख़त्म। 2 2 का पेयर बना लो इनके। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिला? एक तो आपको 2 मिला, फिर एक 2 मिला, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, फिर एक 2 मिला। इसके बाद क्या आपको मिला? 11 मिला। तो इसका देखो गुणा कराओ आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 11 में कराओगे कितना आ जाएगा आपका? 88 आ जाएगा। या फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इस प्रकार हो जाएगा। लास्ट संख्या आपकी बची है, उसका भी हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 676 आपको दिख रहा है। इसका लास्ट में क्या है आपका? इवन नंबर है, जिसे हम सम संख्या कहते हैं हिंदी में। तो इसका निकालेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये निकल आया। फिर इसके बाद इसका निकालेंगे हम 2 एक अन्नम 2, 2 छाक 12, 2 नई 18। फिर इसका निकालेंगे तो यह 2 से बिल्कुल कटने वाली नहीं है। यह कितने से कटेगी? 13 से कटेगी। तो 13 एक अन्नम 13 और 13 39, यानी कि 13 का भाग 169 में दोगे तो 13 भागफल आएगा। 13 एक अन्नम 13 हो जाएगा। डबल डबल के जोड़ा बना लो और गुणा करवा लो तो 2 गुणे 13 बराबर कितना निकल आएगा? 26। सारे वर्गमूल आपके निकाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। आज हमने आपको बेसिक नॉलेज दिया है। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उस पर हम ट्रिक्स से वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। ठीक, यहीं से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।